अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, संसद का विंटर सेशन चल रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया वी मुरलीधरन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल यानी जनवरी 2022 से अक्टूबर तक 1,83,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है। लोग इतने बड़े नंबर में, इतने बड़े तादाद में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, इसके कई सारे बड़े रीजंस हैं, मगर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग पॉइंट है जिसको बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, थिंकर, रिसर्चर और फिलोसफर्स ने एड्रेस नहीं किया है। आज इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यह डिटेल्स दिया गया कि लास्ट ईयर 2021 में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 1,63,370 लोगों ने देश छोड़ा और देश की नागरिकता त्याग दी। मगर पिछले साल का यह रिकॉर्ड इस साल सिर्फ 10 महीने में टूट गया, जहां अक्टूबर तक 1,83,741 लोगों ने देश भी छोड़ा, देश की नागरिकता और सिटीजनशिप भी छोड़ दी। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मतलब 2015 से अक्टूबर 2022 तक 11,15,242 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है। मतलब मानो इंडिया का एक स्टेट सिक्किम जैसे दो स्टेट की पूरी आबादी ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी हो। ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि लोग इंडिया छोड़ रहे हैं और इंडियन जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये कैसा अच्छा दिन आ गया है कि लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, सिटीजनशिप अपना त्याग रहे हैं, अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। वाह। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि लोगों के इंडिया छोड़ने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छी लाइफ स्टाइल, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेसमैन के लिए अनफ्रेंडली टैक्स रिजीम, फिर यह कि सोसाइटी में हाई क्राइम रेट, सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, अनफेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब यह कि सोसाइटी में जो जहर बोया जा रहा है, जो नफरत की आग फैलाई जा रही है, इन सारे वजूहात का जो मरकज है, जो सारे रीजंस का सेंटर पॉइंट है, वो गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज है। अगर मैं सारे रीजंस को एक्सप्लेन करूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि 146 कंट्री में इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136 नंबर पर है। 163 कंट्रीज के ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया 135 रैंक पर है। 191 कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया 132 रैंक पर है। 170 कंट्रीज के वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 148 रैंक पर है। इंडिया में हर दिन 82 मर्डर, 86 विमेन का रेप, 152 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और हर दिन 278 किडनैपिंग के केस रिपोर्ट होते हैं। मतलब हर घंटे लगभग 3 मर्डर, 6 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और हर घंटे 11 किडनैपिंग होती है और लगभग हर 17 मिनट पर एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। यानी एक घंटे में 3 से ज्यादा औरतों की इज्जत लूटी जाती है। हाई रेट ऑफ क्राइम तो है सो है। इंडियन पॉलिटिक्स ने जो पिछले कुछ सालों में हेट्रेड और कम्युनल फायर की तरफ अपने आप को मूव किया है, यह सबसे खतरनाक है। लास्ट 5 सालों में 2900 कम्युनल राइट हुए हैं, यानी दंगे हुए हैं। 2900 का मतलब है हर दिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह देश में एक या एक से ज्यादा कम्युनल राइट हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक कम्युनल राइट में क्या होता है, किस तरह से लोगों को घेर करके मारा जाता है, उनके घरों के ऊपर हमला किया जाता है, उनके मकान, दुकान और फैक्ट्री को जलाया जाता है, एक खौफ का माहौल होता है। ये चीजें पिछले 5 साल से हिंदुस्तान में हर दिन हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हो रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है। तो जब आपके जान, माल, इज्जत सेफ ना हो, आपकी घर की औरतें और बच्चे सेफ ना हो, बिजनेस में आपको अंधा टैक्स देना पड़ रहा हो, महंगाई आसमान छू रही हो, ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान टॉप 10 वर्स्ट लिवेबल कंट्री में था। मतलब ऐसे 10 घटिया कंट्री में जहां रहना, गुजर बसर करना, अपनी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो, ऐसे 10 घटिया कंट्री में हिंदुस्तान था। इन तमाम चीजों के बाद जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको किसी भी थिंकर या रिसर्चर या जर्नलिस्ट ने या फिलोसफर ने डिस्कस नहीं किया है, उसको समझिए। एक तरफ यह कंसेप्ट है कि भारत माँ है, धरती माता है, यानी भारत माँ को पूजने का कंसेप्ट है। तो फिर जो लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, क्या उन्हें भारत माँ में यकीन नहीं है या वो इस कंसेप्ट को नहीं मानते हैं?
अगर आप गौर करिए तो पिछले 9 सालों में 11 लाख से ज्यादा लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। और यह डेटा तो एक तरफ है, इससे जो खतरनाक और खौफनाक डेटा है वो ये है कि अब तक 32 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं, यानी हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। 32 मिलियन मतलब है 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग। मतलब इंग्लैंड जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, उसकी टोटल आबादी है 5.6 करोड़। मतलब यह कि 3.3 करोड़ लोग हिंदुस्तान से जो बाहर जा चुके हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं, जो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि इंग्लैंड की जो टोटल आबादी है उसका जो 60% आबादी है उसके बराबर हिंदुस्तानियों ने यानी इंडियंस ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। क्या इतने करोड़ों लोगों के लिए भारत माता नहीं है? अगर है तो वो क्यों देश छोड़ रहे हैं? इसकी सिंपल सी वजह यह है कि जिस दिन लोगों का किसी जमीन पर रहना तंग और मुश्किल हो जाता है वो फौरन वहां से हिजरत और माइग्रेट कर जाते हैं। पिछले सदियों में कबायली सिस्टम था, लोग जरखेज जमीन फतह करते थे। अब नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, पेपर वर्क करके मूव कर जाते हैं और हिजरत कर जाते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए 3 करोड़ लोग देश छोड़ करके जा सकते हैं, तो ये राष्ट्रता के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर इतना मारामारी क्यों हो रहा है? और पिछले 100 सालों में जितना नेशनलिज्म की बीमारी की वजह से इंसानियत का खून बहाया गया है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्ट इफेक्ट हुए थे, यानी इस वॉर का उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ था। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो ये और बात है कि मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से मुल्क का माहौल ख़राब हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसीलिए लोग छोड़ करके हिंदुस्तान से जा रहे हैं और हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं बचा है। लेकिन एट द सेम टाइम जितने जर्नलिस्ट और फिलोसफर और थिंकर्स हैं, उनको चाहिए था कि जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, इसके वजह से जो मारा मारी होता है और ख़ास तौर से जो मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, उसको एड्रेस करते ताकि लोग सही तरीके से चीज़ों को समझ पाते। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।